चलिए दोस्तों, अब हम लोग आंसर की देखते हैं यहाँ पे साइंस का। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, अ स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यहाँ देखिए, एंड एडेड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन टू इट, ही ऑब्जर्व दैट एन इनसॉल्युबल सब्सटेंस हैज फॉर्म्ड, द कलर एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज। तो वन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, व्हाइट BSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज आर सॉल्युबल इन वाटर टू फॉर्म एल्केलीज। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर आपका हो जाएगा ए। क्या है? ए में आपका है फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो सेकंड का आंसर आपका ए है आपका Na2O एंड थर्ड है आपका K2O। तो सेकंड का आंसर आपका ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका दिया हुआ, स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द गैस फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, हाइड्रोजन विच वाइल बर्निंग प्रोड्यूसेस अ पॉपिंग साउंड। तो थर्ड का आंसर आपका क्या हुआ? डी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया? सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, द बैलेंस इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द एबव रिएक्शन इज। तो देखिए, फोर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। बी में आपका क्या है? ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस H2O, इससे मिल रहा है ट्वाइस NaOH प्लस H2। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द ऑप्शन इन द गिवन टेबल आर करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। सी में आपका क्या दिया हुआ है? सेकंड एंड थर्ड। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हुआ सी। सिक्स क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? C6H12O6 प्लस 6 टाइम्स O2, इससे प्रोडक्ट क्या मिल रहा है? 6 टाइम्स CO2 प्लस 6 टाइम H2O। तो सिक्स का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेवन क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन गिवन बिलो आर करेक्ट। तो सेवन क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। सी देखिए आपका क्या है? फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। एट क्वेश्चन, एट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर बेसिस। तो एट का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। डी क्या है आपका? बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फेनोल्फेथलीन इज एडेड टू देम। तो एट का आंसर क्या हुआ? डी। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में आपका, स्टडी द टेबल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं हम। टेंथ क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट। यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। तो 10 का आंसर आपका क्या होगा? सी, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। तो 10 का आंसर क्या हुआ? सी। 11th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल मार्क्ड A and B in the diagram of a human heart as shown। तो 11th क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें, 11th क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12th नंबर। 12th नंबर में आपका क्या दिया हुआ है? इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स आर नॉट फॉर्म्ड इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल। तो 12 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में, 13 में आपका क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर। तो 13 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट। तो 13 का आंसर आपका क्या हुआ? सी। 14 देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिमूव्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ प्लांट। 14 का आंसर आपका क्या होगा? बी, यूरिया। 15 नंबर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेफरेंस टू द रोल ऑफ ए। ठीक है, ड्यूरिंग अ ब्रीदिंग साइकिल इन ह्यूमन बींग्स। 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा। ए में आपका क्या है? सेकंड एंड फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 16 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू फॉर द स्टेट ऑफ स्टोमाटा ऑफ अ ग्रीन लीफ सोन इन द गिवन डायग्राम। 16 का क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोज आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 आपका क्या लिखा हुआ है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कनकेव मिरर यूज्ड। ठीक है, 17 का आंसर आपका ए होगा, अ सोलर कुकर। 18 नंबर देखते हैं, अ स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन अ मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बी एज ऑन स्क्रीन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट shows the correct option of ए बी फॉर हिम हर टू बी सक्सेसफुल। 18 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर में आपका क्या दिया हुआ है? द फॉलोइंग डायग्राम शोज द यूज ऑफ एन ऑप्टिकल डिवाइस टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑफ लाइट, एज पर द अरेंजमेंट शोन द ऑप्टिकल डिवाइस इज लाइकली टू बी अ। 19 का आंसर क्या होगा आपका? बी। बी में आपका क्या है? कॉनकेव लेंस।
20 नंबर देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू अ मीडियम ए ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, इंटर मीडियम बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड फाइनली इंटर्स मीडियम सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42. If this ray emerge out in air from C, then for which of the following pair of media the bending of light is least? 20 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? बी। 20 का आंसर आपका क्या होगा? बी, ए बी। 20 का आंसर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21, यहां समझिएगा। 21 क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? यहां लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नॉट ट्रू आपसे पूछा गया। 21 का आंसर क्या होगा? सी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस एज वेरियस कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल विथ डिफरेंट स्पीड इन एयर। तो 21 का आंसर आपका क्या हुआ? सी। 22 देखिए, 22 में आपका क्या हो जाएगा? 22 का आंसर आपका क्या आएगा? बी। साइन क्या होगा? पॉजिटिव आएगा। वैल्यू जो होगा वो मोर देन 1। तो यहां पे आपका 22 का आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा। 23 देखिए, 23 में अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज सोन इफ ए बी एंड सी आर थ्री डिफरेंट ट्रांसपेरेंट मीडिया देन विच वन अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर गिवन डायग्राम। अब 23 देखिए, 23 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि सेम मीडिया में मीडियम सेम है तो एंगल तो वो सेम हो जाएगा। तो एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। 23 का आंसर आपका क्या होगा? सी। 24 पे आते हैं। इन द डायग्राम गिवन बिलो एक्स एंड वाई आर द एंड कलर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, द कलर ऑफ वाई रिप्रेजेंट्स द। 24 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। कलर यूज टू पेंट द डेंजर सिग्नल्स। तो 24 का आंसर आपका सी हुआ। 25 पे अब हम आते हैं। which one of the following reaction is categorized as thermal decomposition reaction? 25 का आंसर अगर हम बात करें, 25 का आंसर क्या होगा आपका? डी। कैल्शियम कार्बोनेट, इस ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन है और इससे क्या मिल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। 25 का आंसर आपका डी आएगा। 26 देखिए, कंसीडर द पीएच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक सैंपल, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज। 26 का बात करें, 26 का आंसर क्या होगा? सी। ठीक है। 27 पे आते हैं। 27 आपका स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप सोन इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे सेटअप दिया हुआ है। 27 का अगर हम बात करें, 27 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या होगा यहाँ पे? पी आपका होगा K2CO3, Q होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस और यहाँ पे क्या होगा? टर्न्स मिल्की। तो 27 का आंसर क्या हुआ? डी। 28 का बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर करेक्टली डिपिक्ट्स द कंपाउंड CaCl2। तो यहाँ पे 28 का अगर हम बात करें, 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है। 28 का आंसर आपका क्या हुआ? सी हुआ। यहां समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 20 आपका 8 हो गया। 29 द पेयर्स विच विल शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आर। तो 29 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है। 29 का आंसर हुआ बी। 30 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डू नॉट हैव द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। 30 का आंसर आपका क्या हुआ? डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। 31 देखते हैं। 31 आपका एसर्शन रीजन का क्वेश्चन है। एसर्शन में यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। रीजन यहाँ पे दिया हुआ है NaHCO3 इज अ मिल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट। तो देखिए 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए होगा। एसर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो 31 का आंसर आपका क्या हुआ? ए हुआ। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं 32। यहां समझिएगा 32 में आपका एसर्शन में दिया हुआ है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। रीजन में दिया हुआ है मीथेन गैस कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 32 का आंसर क्या होगा आपका? डी। डी यानी एसर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है। तो 32 का आंसर आपका डी हुआ। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33। नाइट्रोजन एसर्शन में दिया हुआ है नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स ग्रोथ एंड इज टेकन अप बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। रीजन में यहाँ पे दिया हुआ है द सॉइल इज द नियरेस्ट एंड द रिचेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स फॉर द प्लांट्स। 33 का अगर हम आंसर बात करें तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट देखिएगा। 33 में अगर हम बात करते हैं, 33 का आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। 33 का आंसर आपका बी होगा। एसर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, लेकिन रीजन एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब हम आते हैं 34 पे। 34 आपका क्या दिया हुआ है? सन अपीयर्स रेडिश एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट। रीजन दिया हुआ है डिस्टेंस ट्रेवल
by the sunlight in the atmosphere is lesser during the sunrise and sunset as compared to noon। 34 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। assertion ट्रू है बट रीजन आपका क्या है? फॉल्स है। तो 34 का आंसर आपका सी। 35 पे अब हम आते हैं। यहाँ पे assertion में दिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। रीजन क्या है आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। 35 का आंसर आपका क्या होगा? ए होगा। असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। 36 पे बात अब हम करते हैं। 36 देखिए क्या लिखा हुआ है? स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू राइट ए स्टेप वाइज प्रोसीजर टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ही रोट द फॉलोइंग स्टेप, द रॉन्गली वर्डेड स्टेप इज। 36 का आंसर देखिए, 36 का आंसर आपका क्या होगा? सी होगा। बोथ पॉटेड प्लांट्स आर केप्ट इन सनलाइट आफ्टर द स्टार्च टेस्ट। ठीक है, 37 पे आते हैं। 37 पे आपका क्या दिया हुआ है? रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द टू डिफरेंट एनिमल, अ फिश एंड ह्यूमन बींग्स आर शोन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया ऑब्जर्व ए एंड बी एंड सेलेक्ट वन कैरेक्टरिस्टिक दैट होल्ड ट्रू फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों के लिए ट्रू होल्ड करना चाहिए। तो 37 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। बोथ हैव थिन एंड मॉइस्ट सरफेस फॉर गैसियस एक्सचेंज। 37 का आंसर आपका क्या हो गया? बी। 38 पे आते हैं अब हम। यहाँ पे 38 में आपका एक डायग्राम है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑब्जर्व द डायग्राम ऑफ एन एक्टिविटी गिवन बिलो। What does it help to conclude when the person exhale into the test tube? 38 का आंसर आपका क्या आएगा? सी। परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इन द एक्सहेल्ड एयर। 38 का आंसर आपका क्या हुआ? सी। 39 पर हम आते हैं। 39 में देखिए क्या लिखा हुआ है? इफ एन 39 देखिए, इफ अ लेंस कैन कन्वर्ट द सन रे एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स ऑप्टिकल सेंटर, द पावर ऑफ दिस लेंस इज। 39 का आंसर आपका क्या आएगा? सी आएगा। +5 डायप्टर, +5D। 39 का आंसर सी है। 40 देखिए, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, 40 का आंसर आपका क्या आएगा? डी आएगा। बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। 41 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन इन अ डियर इज मोर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ अ टाइगर। द रीजन फॉर दिस इज। 41 का आंसर आपका क्या होगा? 41 का आंसर आपका बी आएगा। ठीक है, टाइप ऑफ फूड कंज्यूम्ड। 42 देखिए, आइडेंटिफाई द टू कंपोनेंट्स ऑफ फोलेम टिश्यू दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। 42 का आंसर आपका क्या आएगा? बी। सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। 42 का आंसर आपका बी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं अब हम। 43 क्या लिखा है? 43 में यहाँ पे दिया हुआ है अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म्स अ 3 times magnified image of an object which can be take on a screen. If the focal length of the lens is 30 centimeter, then the distance of the object from the lens is। 43 का आंसर आपका क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, -40 सेंटीमीटर। 43 का आंसर डी है। 44 देखिए, 44 में आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे एक बना हुआ है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। यहाँ पूछा गया हमसे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू द डायग्राम शोन एबव। तो 44 का आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा। इमेज फॉर्म्ड इज इन लार्ज। 45 पे अब हम आते हैं। 45 में यहाँ पे दिया हुआ है इन द डायग्राम शोन एबव N1 N2 एंड N3 आर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया 1 2 3 रिस्पेक्टिवली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन दिस केस। 45 का आंसर आपका क्या आएगा? डी। डी यानी N3 जो है N1 से बड़ा है। यहाँ देखिए, 45 का आंसर आपका क्या आएगा? डी आएगा। N3 N1 से बड़ा है। 46 देखिए, 46 में आपका क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ medium is 1.5 and that of medium B is 1.33 if the speed of the light in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second. What is the speed of the light in medium A and B respectively? अब देखिए 46 का आंसर आपका क्या आएगा? डी। 2 into 10 to the power 8 meter per second and 2.25 into 10 to the power 8 meter per second। 47 पे आते हैं अब हम। 47 पे क्या लिखा हुआ है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ diverging mirror. If the focal length of the mirror is 10 centimeter, the height of the image formed is। 47 का अगर हम बात करें, 47 का आंसर आपका क्या आएगा? सी आएगा, +1 सेंटीमीटर। 48 पे अब हम आते हैं। 48 आपका क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 50 ml of tap water was taken in a beaker. Hydrochloric acid was added drop by drop to water। 48 देख रहे हैं अब हम। drop by drop to water. The temperature and the pH of the solution was noted. The following graph was obtained. Choose the correct statement related to this activity। ठीक है, तो यहां समझिएगा। तो 48 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी, यानी थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट है। 48 का आंसर आपका क्या आया? सी। 49 पे देखते हैं अब हम। 49 पे अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है? आउट ऑफ द गिवन मेटल्स द वन विच नीड्स टू बी स्टोर्ड यूज्ड केरोसिन इज। ठीक है, तो 49 का आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा। 49 का आंसर बी है। 50 देखिए,
50 में लिखा हुआ है आउट ऑफ द गिवन मेटल द मेटल क्यू इज। 50 का आंसर क्या होगा? डी, मैग्नीशियम। 51 देखिए, मेटल विच फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। 51 का आंसर देखते हैं, 51 का आंसर आपका ए है। 52 देखिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ द फोर मेटल इज। 52 का आंसर आपका क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, अब हम 53 पे आते हैं, यहां समझिएगा। देखिए 53 में आपका क्या लिखा हुआ है? द हेमोडाइलाइजर हैज अ सेमी परमेबल लाइनिंग ऑफ ट्यूब विच हेल्प टू। 53 का आंसर आपका क्या आएगा? सी आएगा। इन पासिंग द वेस्ट प्रोडक्ट इन द डाइलिसिंग सॉल्यूशन। 53 का आंसर क्या है? सी। 54 पे अब हम आते हैं। 54 में आपका क्या लिखा हुआ है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आर्टिफिशियल किडनी। 54 का आंसर आपका सी आएगा, टू रीएब्सॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड। 55 देखिए, 55 का आंसर, 55 क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? द यूज डाइलिसिंग सॉल्यूशन इज रिच इन। 55 का आंसर आपका ए है, यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। 56 पे अब हम आते हैं। 56 क्या लिखा हुआ है? विच पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन ह्यूमन किडनी नर्व्स एंड नर्व्स द फंक्शन ऑफ रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। 56 का आंसर क्या है आपका? सी, ट्यूबुल्स। 56 का आंसर सी है। 57 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ लेंस मस्ट बी L1 एंड L2। 57 का आंसर आपका बी आएगा, बोथ कन्वेक्स, दोनों कन्वेक्स हैं। 58 देखिए, 57 का आंसर क्या हुआ? बी। 58 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L1। 58 का आंसर आपका क्या आएगा? डी। 58 का आंसर होगा आपका डी। वैल्यू कितना होगा? मोर देन 1, साइन क्या होगा? निगेटिव। 58 का डी। 59 देखिए, व्हाट इज द वैल्यू एंड साइन ऑफ अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय L2। तो 59 का आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। वैल्यू जो होगा मोर देन 1 होगा, साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो 59 का आंसर आपका बी हुआ। 60 देखिए, if power of the eyepiece L2 is 5 diopter and it forms an image at a distance of 80 centimeter from its optical center, at what distance should the object be? 60 क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आएगा? बी आएगा, 16 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर रहा।